डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से प्रोजेक्शन निकाल पाओगे। सो इट इज इजी वन। मैं आगे बढ़ूंगा। And any one of you wanted to give test, so today there is test. तुम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं है, बस आज टेस्ट भी है। तुम लोग देना चाहो तो दे सकते हो उस टेस्ट को। उसका टॉपिक मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो तो देना, नहीं तो जरूरत नहीं है देने का। उसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ITF लिमिट कंटिन्यूटी, ये टॉपिक है। ये है तुम्हारा मैथ्स का टॉपिक, फिजिक्स का टॉपिक है। यदि आप लोग में से कोई एक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। फिजिक्स का टॉपिक है ग्रेविटेशन, दूसरा आगे भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अभी आज ही दो। जब तुम चाहो तो दे पाओ, कंफर्टेबल हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर एंड प्रोजेक्टाइल। केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में दो ही है, आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज GOC। तो ये टॉपिक है। आप लोगों में से कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हो, नहीं देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई देना चाहते हो? यस सर। आयुष देना चाहते हो क्या? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों देना चाहते हो? सर सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स। ओके, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स देना चाहते हो, ठीक है। एनी अदर? नेहा, अंकित? यस सर। सर आज नहीं देने पाएंगे तो ठीक है, जब तुम्हें नहीं तो तुम लोग एक ही साथ देना, अदरवाइज तुम लोगों को दे देंगे किसी एक को तो वो क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाएगा, फायदा नहीं होगा फिर। तो इट्स बेटर यू डिसाइड एनी फिक्स डेट। उस डेट में आज या कल का कोई डेट डिसाइड कर लो। अगर सारा का सारा देना चाहते हो 3 आवर्स पेपर हो जाएगा। हर सब्जेक्ट 1 आवर का होता है। तो तुम लोग जो भी है मुझे बता देना। आज यदि दोगे तो 9 o'clock होगा पेपर, 9 AM। अमन यदि देना चाहते हो तो अमन भी दे सकते हो। वरुण को अभी कोई जरूरी नहीं है, वरुण अभी थोड़ा कंटिन्यू करे। अब मैं पहले ही बता दूंगा, ऑलवेज अल्टरनेट मंडे। लाइक ये मंडे है कल, सॉरी आज है, फिर उसके बाद एक मंडे छोड़कर दूसरे मंडे टेस्ट होता है। तो आपको मैं पहले से ही टॉपिक बता सकता हूँ, टॉपिक बता दूंगा आपको, सो दैट यू विल
बी प्रिपेयर फॉर दिस, आपका टेस्ट उसमें हो जाएगा। आंसर आ गया सब लोगों का? देखो आंसर क्या है, ए वेक्टर तो आपको पता है ना, ये पार्ट तो आप निकाल लोगे। ये क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बाय 3 हो जाएगा, ठीक। अब ए डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। अब जरा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 3i डैट आई डैट 3 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज 1/3, इट इज ओनली 1/3 आंसर। क्या समझ में आया सबको? बताओ, नहीं आया तो बोलो। यस सर। कुछ नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, ए डॉट बी कर लो और डिवाइडेड बाय बी मॉड बी कर लो, दैट विल बी आल्सो ट्रू। ए डॉट बी कैप, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट करने में आप क्या होता है ना, जब डॉट करते हो तो आई के प्रोडक्ट आई से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, यानी 3 into 1, बहुत आसान है, 3 into 1 कर दिया, प्लस 1 into 2, रेस्ट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती है, 2 into -2 और डिवाइडेड बाय मॉड भी पता है 3 है, सो इट इज 3 plus 2 minus 4 divided by 3, so 1/3। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसी जगह अगर आपको निकालना होता, फाइंड द लेंथ ऑफ projection of V on A। अब क्या करते, बताओ वरुण आंसर दो। वरुण, ओके, अमन कैन यू आंसर दिस? वरुण बताओ। B dot A cap, V डॉट ए कैप, V डॉट ए कैप, राइट। और B डॉट ए कैप फिर क्या होगा, B डॉट A dot B dot by A vector। मॉड है, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फिर से B डॉट ए तो ऊपर जा था वैसे ही हो जाएगा, यानी 1 into 3 प्लस 2 into 1 प्लस माइनस 2 into 2 डिवाइडेड बाय मॉड ए। मॉड ए क्या होना है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर, ये होगा 1/√14। 1/√14, दैट इज राइट, 1/√14 हो जाएगा। ये तो हमने देखा, अब इसका थोड़ा मीनिंग समझे, ये हो क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो पहले आप लोग कर चुके हो उससे रिलेट करें, ये है क्या, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इसको रब कर सकते हैं हम क्या? Yes sir। वेक्टर में आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, वो क्या पढ़ा है, रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ा है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। और वो क्या होता है, एक्स वाई
एंड जेड एक्सिस होता है, राइट। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर एक्सिस। कभी कभी इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस कैन आल्सो बी सेड ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके जो एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर है। ऑर्थो का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। So let a vector A, it is 2i cap plus 3j cap plus 5k cap दिया है। Find length of projection of A on x-axis. Find length of projection of A on x-axis on y-axis, जिससे पूछेंगे वही बताओगे। On x-axis, on y-axis, on z-axis। तुम देखोगे यहाँ पर एक पार्ट, वैसे कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स से। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्सिस लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा है एक्सिस। देखना, ध्यान देना, यहाँ पर एक्सिस लिखा है। इन दोनों में अंतर पता है क्या होता है? हमने गलत नहीं लिखा है। बार बार तुम लोग ये मत समझना कि सर ने कहीं पे AXES लिख देते हैं। ये सब क्वेश्चन मुझसे कभी कभी लोगों ने पूछा है, AXIS लिख देते हैं। एक्चुअली ये सिंगुलर है, होता है ना सिंगुलर, और ये प्लूरल है। यस सर। सर एक सिर्फ एक ही डायरेक्शन को दिखा रहा है सर, एक्स या वाई या जेड को। यस यस, इसलिए यहाँ पर एक्सिस यूज करते हैं, और वहां पर चूंकि एक्स वाई जेड तीनों यूज कर रहे हैं, इसलिए वहां पर XES यूज करते हैं। हेलो, तो कोई गलत नहीं है। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन एक्स एक्सिस, इसके बारे में हमें वरुण तुम थोड़ा सा बताओ। ऑन एक्स एक्सिस यदि बोले प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे? बात कीजिए, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए तो समझ में आएगा चीज। बहुत सर एक आसान बार फिर होगा। सर एक बार फिर से बोलिए ना सर, अटक गया था सर वीडियो। ओके, द क्वेश्चन इज, ए वेक्टर दिया है तुम्हें, दिस इज ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर फर्स्ट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस क्वेश्चन गोज टू वरुण। और वरुण आप बताओ। ओके, वरुण लगता है चैट में कुछ बताया है, देखिए क्या है। ओके वरुण, तुमने माइक जो है अभी ऑफ किया हुआ है, माइक को ऑन करोगे, मैं मैसेज भेजता हूं तुम्हें। हाँ वरुण, अब बोलो। हाँ यस, बताओ। अब तुम बोलोगे तो मुझे आवाज आएगी। यस वरुण बताओ, क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रहे हैं? अभी भी आ रहा है क्या? हाँ तो फिर देखिए। ओके, आई थिंक तुमने जो है सर इसको लैपटॉप से कनेक्ट है सर। लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, वो मैसेज दे रहा है, वो बोल रहा है, मेरे पे आवाज नहीं आ रही है। सो तुमने लगता है एसएस नहीं दिया है उसको, माइक्रोफोन का या जो भी है, उसको एसएस देना पड़ेगा। तो आप एक बार लीव करके फिर से इंटर कीजिए वरुण, हो सकता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। एक बार लीव करके फिर से एंटर करो। हाँ ओके, तब तक अमन बताओगे। अमन क्या करेंगे यहाँ पर?
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। Okay, the question is find length of projection of A on x-axis. देखो x-axis, y-axis, z-axis, तीन axis है, ये तो सबको जानते हो ना। यस सर। So you have to find length of projection on x-axis. क्या वरुण, अब तुम्हें माइक ऑन करो, देखें अब क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस वरुण, अब जरा बोलिए, पता लगेगा। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, उसको देखो, ठीक कर लेना क्या दिक्कत आ रही है। या एसएस तुमने कुछ नहीं दिया है, कहीं न कहीं एसएस का प्रॉब्लम है। जब हम लोग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ माइक्रोफोन का एसएस देना पड़ेगा, आपने वो नहीं दिया होगा। तो एक बार नेक्स्ट टाइम, या फिर आप ऐप को अनइंस्टॉल करोगे और फिर से उसे इंस्टॉल कर लेना और एक्सेस दे देना, तो नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अमन बताओ क्या होना चाहिए। सर ए वेक्टर इनटू आई कैप। वेरी गुड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए जो होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वो होगा ए वेक्टर डॉट आई कैप ही होगा। इस एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको डॉट कर देंगे, यही आंसर आएगा। और क्योंकि पॉजिटिव हमने लेंथ लिया हुआ है तो इसको मॉडुलस कर सकते हैं, इसको मॉडुलस कर सकते हैं। ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ए डॉट जे कैप हो जाएगा। यहाँ भी मॉडुलस कर लो, लेंथ की बात है। ए वेक्टर डॉट के कैप हो जाएगा। सो इस तरह से आप देखोगे, ऑन एक्स एक्सिस ये 2 हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस इट इज 3 एंड इट इज 5। तो इस तरीके से यही जो वैल्यूज है, द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के आर द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये क्लियर सबको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। इसको रब करें। वरुण, यू गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन वहां भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर इससे अलग होगा, हमने अभी लेंथ निकाला, वेक्टर नहीं है। देखिए वरुण, एक चैट मैसेज भी है, क्या है। ओके, so now projection vector is different than length of projection. So अब तुम्हें अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, where A is I cap plus J cap plus K cap and B vector is 2I cap plus J cap minus 2K cap. ठीक है, you have to find now projection vector, not projection. अब क्या करना चाहिए, कौन बताओगे इसके बारे में। बताइए क्या करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ, सर प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ निकाल कर उसका फिर यूनिट वेक्टर निकाल देने से। वेरी गुड। मीन्स देखो, अगर ये वेक्टर ए है, इधर आपका बी वेक्टर है, तो बी कैप आप पहले निकालो। मान लो बी कैप जो है इसका छोटा होगा ना, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। बी कैप मान लो यहाँ तक कुछ हुआ, या यहाँ तक ही हुआ बी कैप, पॉसिबल। सपोज करो बी कैप यहाँ तक हुआ, ये बी कैप है। तो इससे जो परपेंडिकुलर डालोगे, ये ओ है, ये मान लो एम हो गया, ये ए हो गया। ठीक,
सो आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए डॉट बी कैप ये आपका OM हो जाएगा, OM इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सो अब तुम्हें OM वेक्टर की बात करनी है। सो OM वेक्टर जब करोगे, सो जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ OM जो भी है, इसको बी कैप के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो योर आंसर शुड बी ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये हो जाएगा। यही तुम्हारा आ जाएगा वेक्टर, OM वेक्टर ये आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर बनेगा? यही तुम्हारा, हम लोग बी कैप यहाँ लीडर कहीं लिख दें, बी कैप वेक्टर। सो ये जो OM वेक्टर है, OM वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी, हमने लिख ही लिया है यहाँ पर। सो क्लियर? सो वन पॉइंट तुम्हें यहाँ समझना है, एक जो कंफ्यूजन होता है हमेशा, उसको मैं क्लियर कर दूं। बेटर है कि क्वेश्चन से जाओ, क्वेश्चन से पहले तो आप इसका आंसर निकाल लीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? क्या करना चाहिए? फर्स्ट यू फाइंड बी कैप, क्या होगा बी कैप? 2i कैप वेक्टर बी बाई 9। हाँ, आंसर आ गया तुम्हारा, तो बताओ। ए डॉट बी कैप, यस। आंसर वेक्टर बी बाई 9 आया है। नहीं 2i नहीं, तुम आंसर पूरा बता सकते हो ना इसमें। यस सर, 2i हाँ, प्लस जे माइनस 2k कैप बाई 9। ओके, तुम्हारा आंसर आ गया 2i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप बाय 9 आ गया। सही है, यही आंसर है। सब लोग देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तुम लोग तो सही सीख रहे हो, पहले से भी जानते हो, गुड। और जो जहां पर मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर करेंगे अभी हम लोग। करेक्ट, आगे बढ़े। सब लोगों को समझ में आया? मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर इधर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट यू फाइंड ए डॉट बी कैप, ये फाइंड कर लो, या फिर इसको इनटू बी कैप एक बार में ही कर लो। और बी कैप का वैल्यू होता क्या है? बी कैप का वैल्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी, और यहाँ पर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी। सो इट इज ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये इतना कन्वर्शन है, ठीक है, लेकिन इस रिजल्ट पे ना जाए तो बेटर है हम लोग इसी रिजल्ट को यूज करें। अब ए डॉट बी हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। और मॉड बी स्क्वायर देखोगे ये 9 आ जाएगा। और बी वेक्टर हमारे पास है, बी वेक्टर है, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये आंसर हो गया।
ये सब लोगों का आंसर ये आना चाहिए। दिक्कत है तो चैट में बताओ। माइक प्रॉब्लम है कुछ तो बता सकते हो। So now next is, इसको अगर नॉर्मल मेथड से किए होते तो व्हाट वी नीड बी कैप, और बी कैप तुम्हारा होता, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते, दैट इज बेटर कि हमेशा क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर दें। 2k कैप डिवाइडेड बाय 3 हो जाता। और दूसरा a डॉट बी कैप करते तो बी कैप हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। निकाल सकते हो वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा। एंड योर आंसर विल बी a डॉट बी कैप इंटू बी कैप। a डॉट बी कैप आपने 1/3 निकाल लिया है, और बी कैप आपका है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय यही। So it is 1/9 to I cap plus J cap minus 2J cap. This is your answer. इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। Now find projection vector of A on vector B। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ऑफ A on B, where A is 2i cap plus j cap plus 2k cap and B is I cap plus j cap। इसका आंसर जल्दी से बताओ सभी लोग। मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, सो एट वन टाइम तुम लोगों को सारे आंसर बताने, एक साथ बताना आंसर को। किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ। तो प्रोजेक्शन वेक्टर एक पहला ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A I cap minus j cap on B I cap plus j cap। ये दो क्वेश्चंस सॉल्व करना है। सर फर्स्ट का आंसर 3i plus 3j upon 2। फर्स्ट का आंसर 3i I कैप हाँ plus 3j cap प्लस 3j कैप upon 2। अपॉन 2 कह गया। ओके ठीक है, किसने बताया? सेकंड पे 0। ओके यस राइट। A डॉट बी कैप इंटू बी कैप, इसको जीरो वेक्टर भी होता है, पता है ना तुम लोगों को? यस सर। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर कहेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे यहाँ पर, जीरो वेक्टर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग करना सीख गए, कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसको रब करें। एक मैं एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। A
डॉट आई कैप और इधर आई कैप लिख दिया, ए डॉट जे कैप और यहाँ पर जे कैप लिख दिया, ए डॉट के कैप लिख दिया। ये किसके बराबर होगा? ये वेक्टर है, ये वेक्टर किसके बराबर होगा बता सकते हो क्या? एनीवन? सर ए के इक्वल होगा। राइट, ये ए वेक्टर के ही इक्वल, ए वेक्टर के इक्वल। यस। आप देख सकते हो ए वेक्टर कोई आप एज्यूम कर लो, ए वेक्टर मान लो हमने एज्यूम कर लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मान लो ये हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले A डॉट आई कैप क्या होगा? A1 ही तो होगा। A डॉट जे कैप क्या होगा? A2 होगा। A डॉट के कैप A3 होगा। सब इसमें पुट कर लो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? ये पार्ट A1 हो जाएगा। सो इट इज A1 आई कैप, ये A2 हो जाएगा, A2 जे कैप और ये A3। सो देखो फिर से यही आ गया जहां थे, तो इसलिए ये ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है। सो ये यहीं पर नहीं, ये जो है रूल ये बहुत जगह लग सकता है। लाइक आई जे के ये कैसे वेक्टर थे? आई जे के जो वेक्टर थे 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स थे, सही है। Here I, J, K were 3 orthogonal vectors, तो इस तरह से आपने यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हो। तो कोई 3 और रहेगा तो भी वहां लिख सकते हैं, बट उस पार्ट पे हम लोग आगे चलेंगे, अभी उस पे नहीं आएंगे। बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा और रिजल्ट्स को सीखे। इसको बी ना कह के बी कैप कह देते हैं, इसे ए वेक्टर कह लेते हैं और इसे एम कह लेते हैं, ये आर, और इसको ए कह लेते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये वेक्टर तो ए वेक्टर हो गया। अभी आपने इस वेक्टर को भी निकाला है, कौन सा वेक्टर? ओ एम वेक्टर निकाला है। वो क्या आया था? ए डॉट बी कैप आया था। अच्छा कोई बताओ यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लिकेशन लग रहा है? इस जगह पर कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, कोई बताओगे क्या मुझे? सिंपल। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जो 9 10 में पढ़ते थे वही मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये तो स्केलर नंबर आएगा लाइक 5 3 4 2 लाइक दैट, और ये वेक्टर है, आपस में जो मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसको डॉट क्रॉस से कंपेयर ना करना, ये नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है जो पहले पढ़ते थे। सो ये ओ एम वेक्टर है। सो कैन एनीवन आंसर व्हाट विल बी एम ए वेक्टर? एम ए वेक्टर क्या होगा? एनीवन कैन आंसर? एम ए वेक्टर मान लो नहीं पता है तुम लोगों को, एम ए नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, फिर भी फाइन कर सकते हैं। से पाइथागोरस लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वेक्टर है ना,
हम लोग तो वो तो पाइथागोरस तो वैल्यू निकालने के लिए होता है, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो वैल्यू निकलता है, स्केलर पार्ट है वो, लेकिन हमें वेक्टर निकालना है, मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन जस्ट one equation can represent magnitude as expression can represent magnitude as well as direction, then it will be vector. या तो ट्रायंगल लॉ लगाए या तो फाइनल माइनस इनिशियल वाला करे कॉन्सेप्ट जो मैंने मैथ्स में बताया है. यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑल्सो. तो मान लो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, क्या कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ में? एम ए देखो क्या कर सकते हैं, एम ए वेक्टर प्लस ऐसे ट्रायंगल लॉ लगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर. ओ ए वेक्टर. यही तो ट्रायंगल लॉ है ना, ये ट्रायंगल लॉ तो सब जानते हो. यस. अब बताइए इस ट्रायंगल लॉ से एम ए वेक्टर क्या बनेगा? क्या ये ओ ए वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर बनेगा? Yes, बट sir. मैथमेटिक्स में हम लोग को, मेरी आदत हो गई है, मैं इसको डायरेक्ट ही यूज कर लेता हूँ. फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स एम से ए गया तो ए का पोजीशन वेक्टर ले लिया और माइनस मीन्स कहाँ गया, कहाँ पे गया? ए पे गया. किधर से गया? एम से गया, तो ए माइनस एम. ये चीज हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर वहां भी करते थे. कैसे ये घूम के गया, ऐसे गया पता नहीं, यहाँ पे गया. अगर ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है और ये तुम्हारा इनिशियल डेस्टिनेशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसको ज्वाइन कर देते तो यही वेक्टर तुम्हारा हो जाता. तो इट विल बी वैलिड फॉर, मान लो कि अगर तुम अपने घर से स्कूल गए, वेक्टर है ना, वेक्टर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अपने घर से स्कूल गए. अब कैसे घूम के गए? पहले एक बार चौराहे पे गए, 5 मिनट रुके, चाय पिया, दोस्तों से बात की, उसके बाद आप स्कूल गए. फाइनल डेस्टिनेशन क्या हुआ? स्कूल गए. कहाँ से गए? अपने घर से गए. सो अब वेक्टर क्या बनेगा? जो फाइनल पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट्स ले लो. कोऑर्डिनेट्स कहीं तो ओरिजिन होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स ले लो. एक्स वाई जेड बन गया और अपने घर के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो. ठीक है, मीन्स वो कोऑर्डिनेट लिया माइनस तुम्हारे घर का कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन माइनस तुम्हारे घर का कोऑर्डिनेट. बस यही तुम्हारा वेक्टर का फॉर्मेशन हो गया. हमने क्या किया? बस बहुत सिंपल है, वो सब इतना करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर फाइनल पोजीशन, देन माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर इनिशियल पोजीशन. इस दोनों का सब्ट्रैक्शन तुम्हें जो है वेक्टर का फॉर्मेशन कर देगा ऑलवेज. तो यहाँ भी आप कैसे गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एम ए गए ना, एम से ए गए, तुम्हें एम ए वेक्टर निकालना है. एम टू ए गए, हम लोग दूसरे मेथड से समझे. एम ए गए तो आपको ए का पोजीशन फैक्टर लिखना है, यानी कोऑर्डिनेट्स लिखना है. पीवी ऑफ ए, पीवी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? ऑरिजिन, सॉरी एम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, यही होगा. सो पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाता है. तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सिर्फ ए है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ एम जो है ओ एम है. ओ एम हम लोग निकाल लेंगे, ये है. बस यही हो जाता है तुम्हारा आंसर. इसको ट्रायंगल लॉ अगर यूज करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ में. ये ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट है. दिस इज योर ट्रायंगल लॉ.
ट्रायंगल लॉ ठीक है, लेकिन ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल उससे भी ज्यादा आसान है। तो अब बताइए एम ए क्या हो गया? एम ए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एम ए आपका हो गया ओ ए वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर सब लोग जानते हो क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर। और ओ एम वेक्टर भी जानते हो, ए वेक्टर डॉट बी कैप बी कैप। यही तुम्हारा हो गया ओ एम वेक्टर। सो अभी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये आपने वेक्टर निकाल लिया, सो यू कैन रिमेम्बर दिस ऑल्सो। और बहुत ही आसान, इस वेक्टर को निकालने के लिए हमने क्या किया? या ट्रायंगल लॉ यूज किया, या दिस वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो हमने एम ए वेक्टर भी निकाल लिया, राइट? क्या समझा सब लोग? यस सर। Yes, तो sir. नोट डाउन कर लो, जो बताया है नोट डाउन कर लो। सर ये एम ए वेक्टर का है ना? कौन सा? ओके, हाँ हाँ, ओ एम नहीं है, ये एम ए वेक्टर है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये एम ए वेक्टर है, करेक्ट कर लो, ये एम ए वेक्टर है। सर लिख लिए सर। ओके, सो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। विथ ए coordinate of A is 1, 2, 3, 1, 2, 3, and B is 2,
1,1,1 ऐसा कुछ दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सो फाइंड length of perpendicular, find length of perpendicular drawn from B to OA line segment। ये अगर तुम्हें फाइंड करना हो, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू ओए लाइन सेगमेंट। तो अब क्या हो गया, बी यानी बी आपका कहीं यहां हो जाएगा, इसको मान लो तुम बी कर लिया और ये बी वेक्टर बन गया। क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये हो गया तुम्हारा ऑरिजिन मान लिया, और इधर हम लोग ए कैप की बात करें, ए कैप हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। डायरेक्ट ही लिख लें क्योंकि यहाँ कैप की ही जरूरत है हमें। 3 कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14, ये है तुम्हारा ए कैप। तुम्हें अब फाइंड क्या करना है, बी से जो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये बीएम का लेंथ निकालना है। तो बीएम का लेंथ कैसे निकाल सकते हो, अगर एम बी वेक्टर पता लग जाए तो आसानी से बीएम का लेंथ निकल जाएगा। तो एम बी वेक्टर क्या होना चाहिए, एम बी वेक्टर होना चाहिए बी वेक्टर जो कि ओ बी है, अभी बताया ओ बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप। क्या यही होगा? यस आपको सर। सिर्फ ये वेक्टर पता लगाना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है एम बी वेक्टर ओ बी। तो ओ बी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए कैप। तुम्हें उस कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में कन्वर्शन करना मैं सिखा रहा हूँ। सो अब बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर दिया है बी डॉट ए कैप निकालो, यानी ए कैप भी पता है, तो ये पार्ट निकाल लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ही जो है बीएम होगा। तो कैलकुलेट करके देखो ये कितना वेक्टर आता है, बी वेक्टर क्या आता है देखो, दिस इज एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा। तुम लोग जो वेक्टर करते हो वहां पर ये इससे डिफरेंट है। अभी हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का देख रहे हैं क्या है। तो हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से ये भी निकाल सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से ये भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, it is length of perpendicular, it is called projection, length of perpendicular projection। so अब देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना था, b डॉट a कैप इंटू a कैप। so इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, b डॉट a कैप पहले अगर 6 निकालें b डॉट a कैप, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 14 हो जाता, सो इट इज 6 बाय रूट 14। अब इसको ए कैप से मल्टीप्लाई भी करना है, तो बी डॉट ए कैप अगर ये करते हो, सो नाउ इट इज 6 बाय 14 हो जाएगा, और ए कैप जो है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यही हो गया। तो हम लोग निकाल लिया, एक वी कैप
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी डॉट ए कैप हमने ये पूरा का पूरा वैल्यू निकाला हुआ है, तो 6/14 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नाउ कैलकुलेट दिस, सिंप्लीफाई कर लो, फैक्टर आ जाएगा, mv फैक्टर आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो mv लेंथ आ जाएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बट तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस अमन, सर। क्या समझ पा रहे हो? नेहा, यस सर, आ रहा है कितना % आ रहा है? पूरा। मान लो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z है, कोई पॉइंट यहाँ A है और A पॉइंट है तुम्हारा 2, 3, 4 है, और कोई पॉइंट B है, ये 3, 5, 9 है। तो एक पर्सन है जो A से B ये ज्वाइन कर लिया, तो ए बी वेक्टर कितना होगा ये सिर्फ तुम्हें बताना। ए बी वेक्टर क्या होगा, पहला। दूसरा, ओ ए वेक्टर क्या होगा। थर्ड, ओ बी वेक्टर क्या होगा। ये 3 वेक्टर बताना है। सर ए बी वेक्टर होगा i प्लस 2j प्लस 5k। ए बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सही बोल रहे हो। इसको इससे माइनस करना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस प्लस 5k। 5k कैप। ये हो गया। बहुत आ रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको अच्छे से समझ गया तो 3 से 4 क्वेश्चन तो मैथ का क्रैक हो जाएगा, फिजिक्स में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। नाउ ओ ए वेक्टर। सर वही वेक्टर के लिए बस आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देंगे 2, 3, 4 में। Yes, sir. मीन्स 2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ व्हाट इज ओबी वेक्टर, 3 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, now find projection of line segment, या लाइन सेगमेंट ना लिखें, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर on a line find length of projection of AB vector on line y minus x equal to 0.
y माइनस एक्स इक्वल टू 0 पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये बताना है। कैसे करोगे? अब देखो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन, जेई का भी क्वेश्चन नहीं बना, मेन का एडवांस का क्वेश्चन बन गया है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलत करेंगे। सर y माइनस एक्स जो है उसमें OA और OB का यूज करना जरूरी है कि हम लोग अज्यूम कर सकते हैं IJ? कोई ओबी का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एबी से करो, कोई ओबी का जरूरत है नहीं। एबी वेक्टर डायरेक्ट लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? हमें तो एबी वेक्टर की जरूरत है ना, ओ की तो जरूरत ही नहीं है। ओबी वेक्टर ले लो, इसी को और इसी से फिगर ड्रॉ करना शुरू करना, तो कहीं कोई जरूरत नहीं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में भी दो तीन बार एडवांस में आ चुका है, एडवांस की बात कर रहा हूँ फिजिक्स में, और वहां पर मैक्सिमम लोगों ने, परसेंटेज लोगों ने गलत किया था। फिजिक्स में भी क्या होता है, अगर तुम्हें मान लो वर्क निकालना है तो क्या होता है वर्क, या एनर्जी कुछ भी निकालना है, एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कुछ भी है, तो डॉट प्रोडक्ट ही तो करते हो ना। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर अच्छे से उसका मीनिंग समझ गए तो गलती हो गई नहीं, थोड़ी सी गलत हो गई, आंसर इधर से उधर हो जाएगा। आंसर निकालिए, बताइए, मैं टाइम देता हूं इसके लिए, 5 मिनट्स का टाइम है सब लोगों को। हेलो हाँ बोलिए। सर, 5/√3। हम्म,
सही है, तुमने ठीक किया। और किसी का आंसर बताओ, क्या 5/√3 आ रहा है, क्या कुछ और भी है? ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो y माइनस एक्स है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? पूरा सर डिटेल 3/√2 आएगा। सर 17/√29 भी है। 3/√2 आएगा, कोई बात नहीं, 3/√2 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक 5/√3 बोल रहे हो, एक आंसर बोल रहे हो 3/√2। √2। हाँ √2, ठीक है, √2 बोल रहे हो, कोई बात नहीं। और आयुष तुमने क्या बोला, 5/√3 बोला या √2 बोला? सर 5/√2 बोल रहा 5/√2 बोला, ओके। हूँ। सर शिवेश बोला है 5/√3। ठीक है, शिवेश बोला है 5/√3 बोला है किसी ने, ठीक है। और किसी ने 3/√2 भी बोला है, यही। अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो y इक्वल टू एक्स लाइन है कैसा होगा? क्या हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरीके से बना सकते हैं? यही होगा y इक्वल टू एक्स लाइन, इधर भी जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा, बताओ क्या ऐसा ही y इक्वल टू एक्स लाइन होगा? दिख रहा है यस सबको? सर। यस सर। यस सर। अब y इक्वल टू एक्स लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? क्या कोई बता सकते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन का डायरेक्शन कैसे हम लोग पता लगाएं? बताओ, कोई भी एक बताओ, y इक्वल टू एक्स लाइन का डायरेक्शन कैसे पता लगाएं कि ये लाइन किस ओर डायरेक्टेड है? चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर ही ले लिया कोई पॉइंट, ये पॉइंट मान लो हमने P ले लिया, एनी वेरिएबल पॉइंट। तो इस P पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट हमने t मान लिया, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ। अगर इस P पॉइंट T का होगा x सर। कोऑर्डिनेट सर t वही ही होगा। होगा, करेक्ट, t ही होगा। और हम लोग को लगता है इन चीजों की जरूरत है नहीं, इन सब को हम लोग हटा देते हैं, क्या इस डायग्राम को हटा देते हैं? ये सब को हम लोग डायग्राम से, फिगर से समझेंगे क्या हो रहा है आंसर। सो व्हाट विल बी OP वेक्टर? अब OP वेक्टर बताओ क्या होना चाहिए? अगर P को तुमने t, t ले लिया तो OP वेक्टर क्या होगा? वरुण, अब अगर तुम्हारा माइक ठीक हुआ हो तो बता सकते हो OP वेक्टर क्या होगा? ऑरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं ना, सो इट विल बी TI कैप प्लस TJ कैप हो जाएगा, जस्ट इतना ही हो जाएगा। जैसे कि OA वेक्टर को क्या बोला था, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, यहाँ K का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट। OB वेक्टर को 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 9K कैप,
सेम वे में अगर ओपी वेक्टर को बोलेंगे तो टी आई कैप प्लस टी जे कैप हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी यूनिट वेक्टर along ओपी. यूनिट वेक्टर along ओपी क्या होगा? इसको मान लेते हैं ये वेक्टर एम कैप वेक्टर. यूनिट वेक्टर along ओपी इज एम कैप वेक्टर. तो इसके बारे में बता सकते हो ये क्या आएगा एम कैप वेक्टर? कोई एक बताओ. सर टी आई प्लस टी जे बाई टी. नहीं, टी आई प्लस टी जे बाई टी रूट 2 आएगा. टी आई प्लस टी जे बाई 2 रूट 2 आएगा. देखो होगा टी आई कैप प्लस टी जे कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ टी आई कैप प्लस टी जे कैप. होता कि नहीं होता? अब देखो इसका मॉडुलस क्या होता है? सर टी रूट 2. यस टी रूट 2 होता है. सो टी आई कैप प्लस टी जे कैप डिवाइडेड बाय टी रूट 2. तो आपने क्या देखा? आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 आ गया. यानी कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वो एम कैप है जो हमने अभी फाइंड किया. एम कैप. अब हमको फाइंड क्या करना था? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, राइट? तो इस सेक्शन का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इस पे. हाँ बोलोगे. कुछ प्रॉब्लम? एम कैप निकाल लिए हम लोग. No, sir. एम कैप निकाल लिए. अब बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ओपी वेक्टर क्या होना चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ओपी वेक्टर, ये भी निकाला था. एक बात और तुम लोग जानते हो कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. सभी लोग जानते हो. और भी हम लोग इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाए. वैसे तो आंसर हम लोग का सॉल्व हो चुका है. इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाए. ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली. सभी लोग जानते हो ना. तो इसको हम लोग पैरेलली इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं. शिफ्ट हो गया ये वेक्टर पैरेलली. और ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों सेम हो जाएगा, राइट? अगर ये ए बी वेक्टर था तो ये वाला भी आपका ए बी वेक्टर ही रह जाएगा. कोई चेंजेस नहीं आएगा. एवरीवन नो दैट वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली. हम लोग कलर भी चेंज कर लें. ये वेक्टर ए बी वेक्टर. अब बात होती है प्रोजेक्शन की. तो यहां से इस पे आप परपेंडिकुलर यू डाल दीजिए. यही हो गया एफ. ये हो गया एफ. तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो इतना सा जो लेंथ दिख रहा है, यही आपका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा. क्या डायग्राम सबको क्लियर है? Yes. यस सर. So your answer now is AB vector dot m cap. अब आंसर कर सकते हो. So your diagram should be clear in mind. पिक्टोरियल डायग्राम. तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. आप लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम देखा होगा इस तरीके से. हाँ, बट पैरेलल शिफ्ट करते हैं ये तो पहले से जानते हो. तो अभी कॉन्सेप्ट जो यूज किया हमने एक डायग्राम में, वेक्टर
can be shifted parallel. तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी यूज किया डायग्राम में क्लेरिफाई करने के लिए। सो नाउ योर आंसर विल बी, अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा 5/√2 जो आयुष ने बताया था स्टार्टिंग। अब हो सकता है उसने तुक्के में भी बताया हो, या अगर इतना सोच के बताया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग डायग्राम नोट भी कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रब कर दे। आई थिंक टाइम भी हो चुका है। आज रक्षाबंधन है, सभी लोग सेलिब्रेट कीजिए रक्षाबंधन। एंड विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। तो आप लोग को चेक कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा और सारे एसेस उसको दीजिएगा, माइक्रोफोन का, कैमरा का, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ठीक हो जाए। तो